ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत मिशन शक्ति अभियान में महिला सुरक्षा विमेन पावर लाइन 1090 का व्यापक प्रचार प्रसार करने के दृष्टिगत पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि जनपद में 24 एंटी रोमियो टीम द्वारा प्रतिदिन जनपद के विभिन्न स्कूल विद्यालयों भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाकर महिला हेल्पलाइन 1090 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डायल 112 के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। देखिए, जैसे नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और आपको पता है कि हमारे देश में नारी सुरक्षा, नारियों के सम्मान की भावना बहुत पुरानी है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हमारे देश की संस्कृति में है। और इसी को देखते हुए जो नवरात्रि का त्योहार है, पूरे प्रदेश में जो 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन है, उसके कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो महिलाएं हैं उसमें स्पेशली सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए, कि चुप्पी तोड़े खुलकर बोले, इसका भाव जागृत करने के लिए ये जो कार्यक्रम है उसको किया जा रहा है। इसमें आज हमारे विभिन्न थानों में 1090 के कार्यक्रम किए जाएंगे और ये सभी प्रदेश में पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में प्रदेश सरकार में बहुत ज्यादा नारी सुरक्षा के ऊपर फोकस रहा है और अब इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करके उसमें जो भी विसंगत कार्रवाई है उसको किया जाता है। पॉक्सो के केसेस में भी हमारे जिले के अंदर में 1 महीने के अंदर में कई लोगों को दंड दिलाया गया और इसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की भी कार्रवाई हुई है विगत 1 साल में जनपद में। तो लगातार हम लोग प्रतिबद्ध हैं नारी सुरक्षा के लिए और आगे भी इसमें मिलजुल के अच्छी तरह से काम करेंगे। जैसे एसएसपी राजेश सेस के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों की रोकथाम के निर्देशन में लगी स्वाट और गुरसराय थाना पुलिस की देर रात बदमाशों ने आमना सामना होते ही मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से चली गोलियों में एक बदमाश को गोली लग गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि इन इलाकों को उनको गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाश गुरसराय में डकैती कांड के आरोपी। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों गुरसराय में जैन परिवार के घर डकैती हुई कांड की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई पुलिस टीम स्वाट गुरसराय थाना सहित कई पुलिस टीम अपराधियों की तलाश में लगी थी। देर रात स्वाट और गुरसराय पुलिस का ग्राम नूनार के पास अपराधियों से आमना सामना हो गया। दोनों ओर से चली गोलियों में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरे आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी गुरसराय में जैन परिवार के घर हुई डकैती कांड की घटना में शामिल थे। जनपद अमेठी में थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित प्रकाश में आए 2 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या का है। ये खुलासा पीपरपुर पुलिस ने किया है। साथ ही प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक की एक अदद साइकिल व मृतक के बचे हुए शव के अवशेष को नहर के किनारे मिट्टी से बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना पीपरपुर द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना सर वही है कि मर्डर हुआ है, काट के बहा दिए थे। 6 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 6 के बाद जब धीरे धीरे ओवर जाता रहा, इनके बाप जो भाई थे हम लोग पूछते थे भैया अनूप मिले। कोई सुनवाई जब थाने से हो नहीं रहा था तो मिलेंगे कहाँ से। आप लोग यहाँ पत्रकार लोग सब पूरा मीडियम वाले सब पूरा आए। जब वहाँ गौरीगंज से पूरी सोर्स लगी तो थाना थोड़ा डोज दिया। जब डोज दिया धीरे धीरे यहाँ जहाँ जब पैरा जला था यहाँ हड्डी मिली, हड्डी बटोरी गई। हड्डी को बोले कि इसको ले जाके घर पे मून दो, बाद में निकालना। उसके बाद दूसरे दिन थाना भी आके चेक किया, आया तो दरोगा भी बोले, दरोगा देखे हड्डी को बिनवाए चौकीदार से। कारण इसका सर प्रेमी औरत थी, वो एकदम नागिन थी, समझ लो जट लेती 10 आदमी को एक दिन में। वो 2 साल जाके बंबई में बिना पति से बताए हुए की तरह तैनात थी। जब वहां से आई पति बोला तो फिर 7 महीना पट्टी में जाके परेशान थी, दुकान में काम कर रही थी। बोली जब पति कभी फोन भी करे तो इसका आदमी जो आशिक लोग रहते थे वही उठाते थे। 19 मार्च 2023 थाना पीपरपुर अंतर्गत एक गोराहा गांव का एक दिनेश मिश्रा है, इनका लापता होने का सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी। इसमें तुरंत गुमशुदगी दर्ज कराकर इनको बरामद करने के लिए कई टीमों को रवानगी की थी, लेकिन मामला संदिग्ध लगा, इसलिए 22/3 को इसमें 302 और 201 आईपी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराकर इसको अनावरण करने के लिए। देखिए,
खबर मथुरा से जो यमुना छठ पर्व की तैयारियों के संबंध में माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी व अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि महामंत्री राकेश तिवारी ने बताया है कि यमुना छठ यमुना जी का जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यमुना छठ के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु में यमुना का पूजन व दर्शन करने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। उनके द्वारा मांग की गई है कि उस दिन यमुना मां को स्वच्छ रखा जाए व शाम को यमुना जी की निकलने वाली शोभा यात्रा के मार्ग में भी सफाई रखी जाए। देखिए 27 तारीख को माँ यमुना का जन्म महोत्सव है, जिसे हमारी संस्था माथुर चतुर्वेद परिषद बड़ी धूमधाम से मनाती है, क्योंकि हम सभी यमुना पुत्र हैं और अपने पुत्र का ये फर्ज होता है कि अपनी माँ का जन्मदिन धूमधाम से मनाए। तो हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि उस दिन भव्य यमुना जी की पूजा होगी प्रातःकाल, और इस पूजन को हमारे अलावा मथुरा शहर के सभी यमुना भक्त करते हैं और हमारी चतुर्वेदी समाज की जो गुरु गद्दियाँ हैं वह भी इस पूजन को करती हैं। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि यमुना जी को उस दिन एकदम शुद्धता से रखा जाए, जो सीवेज पंप है उनको निरंतर चलाया जाए, कहीं से यमुना जी में कोई गंदगी ना आए, सभी घाटों की साफ सफाई रखी जाए। और शाम को हम एक शोभा यात्रा निकालते हैं, वह शोभा यात्रा का रूट भी सभी घाटों पर होके जाता है। तो सब घाटों की साफ सफाई लाइटिंग ये नगर निगम को करानी चाहिए, और वहाँ बीच में एक ढलाब घर पड़ता है, उसको भी व्यवस्थित किया जाए, जिससे शोभा यात्रा में या किसी तीर्थयात्री को कोई तकलीफ न हो। तो मेरा नमस्कार, गोवर्धन क्षेत्र के नीमगांव खुजेरा रोड स्थित जेम हॉस्पिटल में आज 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अर्पित अग्रवाल वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ घाट में 60 सिटी सेंटर मथुरा हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष श्रीमान रोहिताश, राघव नगर के आरवा, गोवर्धन नगर श्री राकेश शर्मा, जेम हॉस्पिटल के सचिव बीबी शर्मा, हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री श्री शेर सिंह जी एवं नंद मोटर्स के डायरेक्टर द्वारा दीप प्रज्वलित कर विद्युत कैंप का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर अर्पित अग्रवाल वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा 82 मरीजों का दिल से संबंधित बीमारियों का बीपी, शुगर, थायराइड आदि अनेक बीमारियों का फ्री परामर्श दिया गया, जिसमें मरीजों को फ्री दवाई दिलाकर जांचें व शुगर की जांच कराकर उपचार किया गया। आपको बता दें कि कैंप में डॉक्टर अभिषेक चौधरी, डॉक्टर आकाश कुमार गौतम के द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, थायराइड आदि के 64 मरीजों का उपचार किया गया। तो मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं हार्ट की सारी सुविधाएं देता हूँ। प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज जीएम हॉस्पिटल में हमने आज निःशुल्क हृदय कैंप का आयोजन किया है। इसमें हम निःशुल्क कंसल्टेशन, ईसीजी, ब्लड प्रेशर चेकिंग, पल्स चेकिंग और रैंडम ब्लड शुगर चेकिंग कर रहे हैं। इस कैंप का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ की जनता को हम जागरूक करें, हार्ट की बीमारी से उनको जागरूक करें, उनको हार्ट के सिम्टम्स बताएं, क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि उसको समझें और वो जैसे ही सिम्टम्स को महसूस करें तुरंत अपने नजदीकी हार्ट डॉक्टर को संपर्क करें। लगभग आज इस कैंप में हम 50 से 60 मरीज देख चुके हैं और इसमें से लगभग मेरे को लगता है 30-40 पेशेंट तो प्योर हार्ट के पेशेंट थे, जिनको छाती में दर्द था, सांस फूलना था और उनके ईसीजी में भी बदलाव थे। तो उन सबको हमने समझाया कि क्या हमें उनको बेसिकली जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, क्या दवाइयाँ उनको सुचारू। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में आरोप पत्र दाखिल होने से 40 दिन के अंदर अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अरिका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया है कि पीड़िता की मां ने थाना रिफाइनरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दंड अदा न करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। इसके साथ ही अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसके साथ ही अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता की मां को प्रदान के आदेश दिए गए हैं। ये घटना 14 जनवरी 2023 को रात्रि की घटना है, जिसका मुकदमा पीड़िता की मां के द्वारा अपने पति के खिलाफ 15 जनवरी 2023 को थाना रिफाइनरी में लिखवाया गया, जिसमें कि हमारे यहाँ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और आरोप पत्र से और आज तक के कुल 40 दिन के अंदर हमने ये पूरा अरेंजमेंट करवाया है। और इसमें जो कि करवाए थे हमने कुल 6 गवाह परीक्षित करवाए थे। इसमें आईओ डॉक्टर सबकी गवाही हुई, सबकी कंटेस्टेड गवाही हुई। पीड़िता की जो माँ है एक बीटीसी कॉलेज है रिफाइनरी में, वहाँ पे एक चाय की दुकान करती है, जो कि शाम को 7 बजे करीब अपने बच्चों को लेकर दुकान पर बैठी थी। अभियुक्त मटनी से सामान लेकर आया तो पीड़िता की माँ ने कहा दोनों बच्चों को घर ले जाओ, सर्दी बहुत हो रही है। जब पीड़िता की माँ दुकान बंद कर 9:30 बजे अपने घर पहुंची है तो वहाँ जाकर देखा पीड़िता की जो एक भाई था
वो 4 साल का था, वो अलग चारपाई पर सो रहा था और पीड़िता अपने पिता के पास लेटी हुई थी। पीड़िता बहुत घबराई हुई थी, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था। जब पीड़िता की माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्यों घबराई हुई हो, तो बच्ची ने कहा कि पापा ने मुझे मारा है। जब अगले दिन सुबह ही 7 बजे अभियुक्त जल्दी निकल गया अपने काम की कहकर 7 बजे ही चला गया। जब पीड़िता की माँ ने बच्ची से कहा कि तुम जाओ फ्रेश हो आओ, तो बच्ची ने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरे खून भी निकल रहा है। तो माँ ने उसके बच्ची के कपड़े उतार कर देखे तो पूरे कपड़े उसके खून में लथपथ थे। जब जानकारी करी बच्ची से, तो बच्ची ने कहा कि पापा ने रात को मेरे साथ में गलत काम किया है। जब इसका मुकदमा पत्नी के द्वारा, बच्ची की माँ के द्वारा थाना रिफाइनरी में दिखाया गया, जिसमें आज हमारे जज साहब ने आजीवन कारावास और 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मुकदमे में जो पीड़िता है उसके सगे पिता द्वारा उसके साथ में दुष्कर्म किया गया था और इसका जो मेडिकल कराया गया 6 साल की बच्ची का, तो उसमें मेडिकली उसके प्राइवेट पार्ट में टूटे पाई गई। डॉक्टर ने उसको साबित किया था, कोर्ट ने इसको आजीवन कारावास। महान क्रांतिकारी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा आज मुरगाला मथुरा में आए हैं और एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जिसमें भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हुआ है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने कहा है कि क्रांतिकारियों की शहादत से आजादी मिली। आदरणीय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब हमको आजादी मिली। अकेले चरखा से आजादी ही नहीं मिली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इतने महान क्रांतिकारी पैदा हुए थे कि हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता दिलाई और नेता मौज ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते और क्रांतिकारियों के वंशज आज भी मजदूरी कर रहे हैं। क्रांतिकारियों के वंशजों को भारत सरकार के द्वारा 5,000 प्रतिमाह पेंशन मिलनी चाहिए और नेताओं की पेंशन को बंद करना चाहिए। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की पुण्यतिथि है। भगत सिंह ने अपनी माताजी से कहा था कि माँ, जिस दिन मेरी शहादत हो उस दिन मेरी लाश को लेने आप मत आना, क्योंकि आप लाश को देख के रो पड़ेंगी और लोग कहेंगे कि भगत सिंह की शहादत पर माँ रो पड़ी, कि शहादत का अपमान होगा माँ। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी इस भारत माता ने दिए हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इन लोगों को भारत सरकार ने जो सम्मान दिया है वो उनकी खबर जारी होने दीजिए। योगी सरकार में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल्याण की जगह में बने अंबेडकर मिलन केंद्र में दबंगों ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर ताले भी जोड़ दिए। अवैध अतिक्रमण करने वाले दबंग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कब अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सरकार का कानूनी हंटर चलेगा। साथ ही गांव के कोटेदार व उनके पिता ने अंबेडकर मिलन केंद्र में कब्जा कर रखा है। बता दें कि अपनी दबंगई के बल पर अंबेडकर मिलन केंद्र जब से बना तब से लेकर अब तक दबंग अपने ताले लगाए हुए। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत पर आला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। दबंग कोटेदार व उसके पिता ने आगे आला अधिकारी नतमस्तक होते दिखाई दे रहे। बड़ा सवाल यह उठता है कि कई आला अधिकारियों की मिलीभगत से तो अवैध अतिक्रमण करने वाले दबंगों के हौसले बुलंद नहीं हो रहे। खबर चलाने पर दबंग कोटेदार पत्रकारों को फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देता है। साथ ही चुरकी थाना क्षेत्र के ग्राम बाबई अंबेडकर मिलन केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अम्बेडकर मिलन श्री रामपाल ने बनवाया था। अच्छा, कहाँ? जी, अम्बेडकर मोहल्ला में। अच्छा, अम्बेडकर मोहल्ले में। अम्बेडकर मिलन केंद्र जो बना है वो किस जगह में बना है? खलियान की जगह में। अच्छा, गाटा संख्या क्या है? 194। 194 है। ये 2-3 दबंग लोग हैं, श्रीकांत, बद्री, हाँ, दबंग लोग हैं। इन लोगों ने कब्जा अजब करके वहाँ ढाका डाल दिए, उसमें ताला डाले हुए हैं। शाम लोगों ने बड़ा उनके लिए बनवाया था। समस्या जो फर्रुखाबाद से जो उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव देवरामपुर के पास नई बस्ती गीतापुरम कॉलोनी में घर में अकेली रह रही वृद्धा की सिर कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई। वही खून से लथपथ पड़ी वृद्धा का शव बरामद किया गया। आपको बता दें, घटना सूचना मिलने पर एसपी, एसएसपी, सीओ समेत बाहरी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने सादगी एकत्रित कर घटना के खुलासे किए। आपको बता दें कि एसपी ने एसओजी टीम समेत पुलिस की 4 टीमों को लगाया है।
ये थाना फुर्रुखाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ये गीतापुरम नई बस्ती है। यहाँ पर ये रेशमा देवी वाइफ ऑफ कल्लू बाथम, इनकी उम्र करीब 60 से 65 वर्ष के बीच में है। तो ये घर पे अकेले रहती थी और आज करीब 21:56 पर यूपी 112 पर सूचना दी गई उनके पड़ोसी के द्वारा कि यहाँ पर ये जो उनके घर के अंदर इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर आकर जो सीन ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर किया गया है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। मेरे द्वारा एडिशनल एसपी के द्वारा सीओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो इनके मुंह पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है जिससे कि उनको चोट कारित की गई है और इसके कारण प्रतीत होता है इससे कि इनकी मृत्यु हुई है। बाकी पीएम इनका करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी और पैनल के द्वारा, इससे पता चल सके कि मृत्यु का असली कारण क्या है। और हमारी जो 4 टीमें हैं वो उसको इसमें लगाया गया है और जल्द से जल्द घटना पर अनाउंस किया जाएगा। जो भी तहरीर अभी उनके परिवारजनों से मिलेगी उस पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे कोई वजह या कोई ऐसा कोई कारण सामने अभी तक आ पाया? अभी इसके बारे में तहकीकात की जा रही है। जो भी कारण होंगे, कुछ कारण सामने आए हैं जिनके ऊपर हमारी टीम है वो लगी हुई है और उन पे काम चल रहा है। जैसे ही वो कंफर्म होंगे। वही खबर जालौन से, जहां जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में सबसे व्यस्ततम देवनगर चौराहे पर आज ट्रैफिक सर्विस इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार तथा सहयोगी हिमांशु कुमार ने लोगों को यातायात नियमों का सख्ती से पाठ पढ़ाया। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार ने आज करीब 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों का ऑनलाइन चालन कर सख्त संदेश दिया। दरअसल कुछ वाहन चालक सवारियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर उन्हें माल भाड़े के उपयोग में आने वाली गाड़ियों में भरकर यात्री परिवहन करते हैं। तो आज ऐसे करीब 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों का ऑनलाइन चालान किया गया। साथ ही कुछ वाहन चालक बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाते दिखे तो उन्हें चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया और कहा गया कि अगली बार गलती की तो कानूनी हंटर चलाया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel.